आपको केशवदास में जो है, जब रावण और अंगद का संवाद चल रहा है, उस समय अंगद कहते हैं, रावण कहता है कि मैं महाबलशाली हूँ, राम का कौन सा काम है शत्रु को जीतने का, किस शत्रु को जीतता है, कब क्या किया है। तो वो कहते हैं बाली को, तो कहते हैं छल से, तो आगे कहते हैं भृगुनंदन गर्भ अर्यो द्विज दीन महा, आगे फिर वो कहते हैं कि दीन क्यों, वो परशुराम जी दीन है। और फिर अंगद कहता है सिंधु तरियो उनको बनुरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, बादर बादर सोन बंध्यो उन बारिधि बांध की बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी। ये सारी बातें होती है, सारे वो संवादों में कहते हैं कि उनका जो वानर है कितना बलशाली, हनुमान जी कितने बलशाली हैं। हे रावण, तू तो कुछ भी नहीं है, तेरे पास में कौन सा बल है, तुम उस वानर को तो बांध नहीं सके। और उन्होंने क्या किया, समुद्र पर पुल बांध दिया, और तुमसे वो धनुरेखा तो पार नहीं हुई। और उन्होंने क्या किया, सिंधु तरियो उनको वनरा, वनरा देखो शब्द लाया केशव, हनुमान जी के लिए क्या शब्द लाया, वनरा। सिंधु तरियो उनको वनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, उनका वानर तो सिंधु पार करके आ गया, और तुमसे धनुष के द्वारा लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी वो भी पार नहीं हुई सीताहरण के समय। तो तू क्या बलशाली है, कौन सा बलशाली है, क्या बल है तुझमें। सारी बातें होती है सभा में, सारी कुछ होता है, तब मेघनाथ बोलता है। केशव की यही विशेषता है। अब मेघनाथ क्या कहता है, मेघनाथ जो है इंद्रजीत सवैया में है, ये छंद सवैया है। और मेघनाथ कहता है छाड़ दियो हम ही वनरा व पूछ की आगन लंक जरी, और भीर में अक्ष मर्यो छपी बालक बाद ही जाय प्रशस्ति करी, ताल भिंदे अरु सिंधु बंध्यो यह चेटक विक्रम कौन कियो, वानर को नर को बपुरा पल में सुर नायक बांध लियो। अब वो कहते हैं मेघनाथ भी वापस, केशव मेघनाथ के द्वारा बड़ा सुंदर इसका खंडन करते हैं। जैसे वो कहते हैं सिंधु तरी, और वो कहते हैं छाड़ दियो हम ही बंदरा या वह पूछ की आगनी लंक जरी, हमने ही उसको, उस वानर को हमने ही छोड़ दिया था। और जो लंका की आग, वो कहते हैं कि लंका जला दी, वो जला दी, वो तो पूछ की, कि वो तो क्या है कि पूछ की आग से ही लंका जल गई, अर्थात पूछ की अग्नि से लंका में आग लग गई, यही हुआ। और जो तुम कह रहे हो कि अक्षय कुमार को मारा, अक्षय कुमार को मारा, तुम्हारे पुत्र को मारा, तो वो क्या हो गया, भीड़ में अक्ष मर्यो छपी बालक बादई जाय प्रशस्ति करी। भीड़ में अक्षय कुमार क्या था, भीड़ भाड़ के कारण बेचारा छोटा बालक अक्षय कुमार दबकर मर गया। इसी पर वानर ने वहां जाकर व्यर्थ ही अपनी बढ़ाई की धूम मचा दी कि मैंने ऐसा किया, मैंने मारा अक्षय कुमार को, बाद ही मतलब व्यर्थ प्रशस्ति करी, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा कर ली, अपनी बढ़ाई कर ली, अपने आप ही प्रशस्ति पत्र दे लिया उस वानर ने। और फिर आगे कहते हैं ताल बिंदे अरु सिंधु बंध्यो यह चेटक विक्रम कौन कियो, ताल सप्त ताल नाथे और समुद्र बांधा, सो तो धोखे का चमत्कार है। ताल बिंदे अरु सिंधु बंध्यो यह चेटक विक्रम कौन किए, चेटक कहते हैं धोखे का, चमत्कार का, जादू का, जादूगर करते हैं। चेटक धोखे को भी कहते हैं और जादू को भी कहते हैं, कि जादूगर जो होते हैं ना, वो धोखे से कुछ दिखाते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उसमें कौन सा बड़ा काम किया है कि राम ने ऐसी कौन सा कर लिया कि चेटक विक्रम कौन कियो, कौन सा विक्रम मतलब बलशाली,
बल प्रदर्शन करतूत करना, कौन सा ऐसा विक्रमी काम किया है, वीरता का काम किया है, कौन सी वीरता दिखाई है। और अंत में वो कहते हैं कि वानर को नर को बपुरा पल में सुर नायक बांध लियो, कि वानर को नर को बपुरा बेचारे, बपुरा मतलब बेचारा, बपुरा मतलब दीनहीन, बेचारा क्या है वानर, और ये तो क्या है दीनहीन नर वानर की कौन बड़ी बात है। मैंने तो एक पल मात्र में इंद्र को बांध लिया था, कि पल में सुर नायक बांध लियो, मैंने एक पल में इंद्र को बांध लिया था। देखो कितना बड़ा वर्णन किया। अब ये कहते हैं कि ताल बिंदे और सिंधु बंध्यो, यह चेटक विक्रम कौन कियो, कि तुम जो कहते हो ना कि राम बलशाली है, बाली को मारा, परशुराम जी को, उसको और सहस्त्रबाहु ने, ये तो कौन सा बड़ा काम किया है। ये काम तो क्या है, जादूगर होते हैं जो कुछ भी दिखा देते। ताल बिंदे और सिंधु बंध्यो, ताल ताल मतलब सप्त ताल आदि जो बांधते हैं, और सिंधु पर पुल बना दिए, तो कौन सा कोई बड़ी बात है। और फिर कहते हैं कि कौन सा कोई बलशाली कर दिया। अब इसमें भी अंतर कथा है आपके। सुर नायक बांध लियो, सुर नायक, सुर नायक कौन है, सुर देवताओं का नायक कौन है, इंद्र। इंद्र को, अब मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहते हैं। इंद्रजीत क्यों कहते हैं, क्योंकि इंद्र को बांधने का कार्य मेघनाथ ने किया, इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध हो गया इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाले। रावण के द्वारा इंद्र नहीं जीता गया, देवता किसके द्वारा पराजित हुए, मेघनाथ के द्वारा। मेघनाथ बलशाली था, रावण का ज्येष्ठ पुत्र था, और रावण से बढ़कर के था। रावण ने पराजित, अपनी हार मेघनाथ के मरते ही स्वीकार कर ली। मेघनाथ रावण से कम बलशाली नहीं था, और तभी मेघनाथ कहते हैं, मेघनाथ कहता है कि क्या है, वानर को नर को बपुरा, ये तो क्या है, बपुरा है, बेचारे है, दीनहीन है, ये तो कोई है ही नहीं, वानर और नर तो मेरे सामने कुछ नहीं है। पल में सुर नायक बांध लियो, मैंने पल में सुर नायक को बांध लिया, देवता इंद्र को भी मैंने एक पल में बांध लिया, और बांध करके रावण के दरबार में अर्थात रावण के सामने पेश कर दिया कि ये लो इंद्र। और मेघनाथ बलशाली था, और इसमें जो बताया गया है कि ये क्या है, केशव की यही तो विशेषता रही है, केशव कविता की यही विशेषता रही है कि सारी बातें होते हुए वो कहते हैं कि रावण आदि क्या है। जब वो कहते हैं ना अंगद के रावण में क्या है क्या नहीं है, वो तब वो कहते हैं कि रावण तो बहुत बड़ी है, मैंने रावण का मैं पुत्र हूँ, मैंने एक पल में सुर नायक को बांध दिया, इंद्र को बांध लिया, इंद्र को बंदी बना लिया। तो राम किस बात की है, राम और आप वानर क्या हो, वानर और नर तो कुछ नहीं है मेरे सामने। जब मैंने देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बना लिया तो मेरे सामने फिर ये वानर और नर क्या चीज़ है, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं इनको भी एक पल में पराजित कर दूंगा, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, इतने वरदान प्राप्त है मुझे कि मैं वानर और नर मनुष्य को कुछ नहीं समझता। अहंकारी रावण का पुत्र है, अहंकारी तो होगा, और बड़ा ही वापस उत्तर दिया है। तो वो कहते हैं कि आप हे अंगद तू क्या है तेरे राम, राम मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इतना सूरवीर हूँ, इतना योद्धा हूँ कि मैं राम को कभी भी पराजित कर दूंगा। और वानर तो चीज़ ही क्या है मेरे सामने, वानर और मनुष्य तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं उनको पल भर में पराजित कर दूंगा। काव्य अर्थापत्ति अलंकार है इसमें, क्योंकि केशव में देखो अलंकार अनुप्रास तो है ही, अनुप्रास की छटा तो हर जगह आपको मिलेगी केशव में, और इसमें
काव्यार्थापत्ति अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है।